नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है विडाल। ठीक है, आप नाम सुने होंगे विडाल का। विडाल टेस्ट क्यों करते हैं? तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि विडाल टेस्ट है ना, टाइफाइड के फीवर के लिए अपन क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं विडाल टेस्ट क्या होता है। तो विडाल टेस्ट एक प्रकार का क्या होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। अब एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है सर? एग्लूटिनेशन का मतलब ये होता है जैसे हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है। ठीक, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, और कोई फॉरेन बॉडी आ जाता है, अर्थात जो बाहर से जो चीज आ रहा है उसको क्या बोला जाता है, एंटीजन। तो हमारे शरीर का एंटीबॉडी और जो बाहर का जो आया हुआ कोई सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीजन छोड़ रहा है, दोनों का रिएक्शन होता है। और जब दोनों का रिएक्शन होता है तो वहां पे जैसे दही फटता है ना, वैसे ही फटता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एग्लूटिनेशन। तो अपन जब इसका टेस्ट करते हैं तो ये जो विडाल टेस्ट है एक प्रकार का क्या टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ठीक है, हमारे बॉडी का क्या चीज जाएगा उसमें, एंटीबॉडी, और बाहर से अपन एंटीजन डालेंगे, दोनों का अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फटने टाइप का दिखने लगेगा, दही का टाइप का, उसको एग्लूटिनेशन बोला जाता है। तो विडाल जो है एक प्रकार का क्या है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ठीक है, विडाल टेस्ट क्यों करते हैं? तो टाइफाइड फीवर को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। और इसे एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। क्यों एंटेरिक फीवर बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो होता है ना कि जो फीवर है एकदम हाई टेम्परेचर पर रहता है, 100 से ऊपर रहता है, 102 103 ऐसा रहता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि विडाल को और क्या बोलते हैं, मतलब टाइफाइड फीवर को और क्या फीवर बोलते हैं, तो एंटेरिक फीवर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि इस जो टेस्ट को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सर्च किया। तो याद रखिएगा आपको, जॉर्ज फर्नांडे विडाल। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडे विडाल, इन्हीं के नाम पर इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया है, तो विडाल नाम दिया गया है। ओके, चलिए अपन देखते हैं कि इस विडाल में, इस टाइफाइड में कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अपन देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफी जो होता है, ठीक है, एक होता है साल्मोनेला टाइफी, एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी होता है उसमें एंटीजन ओ और एंटीजन एच पाया जाता है। इस एंटीजन ओ और एंटीजन एच को, जैसे एंटीजन ओ को टीओ भी बोला जाता है, टीओ का मतलब होता है टाइफाइडल ओ, एंटीजन टाइफाइडल ओ, और एच को टीएच भी बोला जाता है। कई तो रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि कभी टीओ लिखे रहता है, कभी टीएच, तो कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। ठीक है, तो टाइफाइडल एच। फिर अगर पैराटाइफी की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन एच और एंटीजन बीएच पाया जाता है। फिर अपन इसका प्रिंसिपल देखते हैं, भाई क्यों करते हैं, किस तरीके से होता है। तो विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, ये चीजें आपको हमने बता दी है। ठीक है, इस टेस्ट में जो है पेशेंट का क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं, और पेशेंट के सीरम में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है, उसको एक स्लाइड में लेकर हम जो एंटीजन ओ या एंटीजन एच है उसको डालते हैं और मिक्स करते हैं। और अगर वो हमको एग्लूटिनेशन दिखाई देता है, अगर एग्लूटिनेशन उसमें पाया जाता है तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देता है तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ओके है, ठीक। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि जो विडाल टेस्ट कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम एक क्वालिटेटिव करते हैं और एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्या होता है सर? तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे अपन दुकान में जाते हैं ना, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दिखाओ, एक ऐसा क्वालिटी का अच्छा है, बुरा है, मीडियम, वैसे वो क्वालिटी को बताता है। मतलब अब वो क्या बताएगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, बस इतना बताएगा। लेकिन अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि कितना कितना कपड़ा लेना है, कितना समोसा दें, कितना भजिया दें, है ना, कितना बड़ा खाएंगे, कितना लड्डू चाहिए, वो क्वांटिटी को बता रहा है। लड्डू कैसा है, समोसा कैसा है, एक क्या है, क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी को बताता है। जो क्वांटिटी को बताता है उसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो चलिए अपन देखते हैं कि इस जो क्वालिटेटिव टेस्ट को अपन स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के माध्यम से करते हैं, और जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट को अपन डाइल्यूशन टेस्ट के माध्यम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट की स्लाइड में अपन कैसे उसको टेस्ट करते हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव, इस टेस्ट के द्वारा हम क्या चीज को जानते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसको बस हम इसमें जांच करते हैं। तो अपन देखते हैं कि क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लग सकता है। तो सबसे पहले तो अपने क्या चाहिए, विडाल का स्लाइड चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, मिक्स करने के लिए मिक्सर स्टिक चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश सीरम सैंपल चाहिए पेशेंट का। ठीक है, और क्या चाहिए, तो और अपने को रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए। तो रिएजेंट में क्या चाहिए, तो ओ एंटीजन चाहिए, एच एंटीजन चाहिए, एएच एंटीजन चाहिए, बीएच एंटीजन चाहिए, पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल, ये सब चीजें होनी चाहिए। जो विडाल का स्लाइड होता है कुछ इस टाइप का होता है, उसमें 6 खाने बने होते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें मार्किंग भी रहता है, जैसे ओ एच एच बी एच, निगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी दिखा रहता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को प्रोसीजर समझना है। चलिए अपन अब प्रोसीजर समझते हैं, इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो है ना 6 खाने होते हैं। ठीक है, इस 6 खाने में 1 ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है, 20 माइक्रोलीटर, अप्रॉक्स 20 माइक्रोलीटर 1 ड्रॉप के बराबर होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 ड्रॉप सब में क्या लेंगे, तो पेशेंट का सीरम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन क्या ले लिया, 1 ड्रॉप पेशेंट का सीरम। ठीक है, ये जो है निगेटिव कंट्रोल में, निगेटिव कंट्रोल का अलग से आता है तो निगेटिव कंट्रोल लेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव कंट्रोल लेंगे। ठीक है जी,
ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, तो इसमें फिर जितना लेंगे, मान के चलिए 1 ड्रॉप लिया है या 20 माइक्रोलीटर, तो उतना ही क्या अप्लाई कर देंगे, तो उतना ही अपन ओ में ओ एंटीजन डालें, ठीक है, एच में एच एंटीजन डालें, कितना 1 ड्रॉप अगर सैंपल लिए हैं तो 1 ड्रॉप ओ एंटीजन, इसमें एच में 1 ड्रॉप एच एंटीजन, फिर एच में 1 ड्रॉप एच एंटीजन, बीएच में 1 ड्रॉप बीएच एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे अपन 1 ड्रॉप सीरम लिए थे, यहाँ पे 1 ड्रॉप सीरम, तो इसमें अपन क्या डाल देंगे, 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल और 1 ड्रॉप निगेटिव कंट्रोल, ठीक है, ओके है, यहां तक समझ पा रहे हैं। इसमें जो है अपन लोग पहले में क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लिए, 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप क्या लिए, सीरम लिए सभी में 6 में, फिर उसके बाद इसमें ओ एंटीजन, इसमें एच एंटीजन, एच एंटीजन, बीएच एंटीजन, निगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल। अब अपन समझते हैं कि इसको फिर क्या करते हैं, उस मिक्सचर स्टिक की सहायता से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो हमने एक क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद इसको पकड़ के क्या करते हैं, तो फिर से रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, रोटेट करते टाइम ध्यान रखना है कि 1.5 से 2 मिनट तक ही रोटेट करना, उतना में अगर क्लम्स आ जाता है अर्थात एग्लूटिनेशन हो जाता है, फाटने टाइप का दिखाई देने लगता है, तो उसको फिर अपन मेजर कर, मान के चलिएगा कि हमको जो है ओ में क्या दिखाई देने लगा, ऐसे ऐसे फटा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है, मतलब अपन क्या समझेंगे कि ओ पॉजिटिव है। मान के चलिए एच में नहीं दिखाई देगा, तो एच क्या होगा, निगेटिव। अब अपन समझेंगे कैसे कि कैसे फटता है क्या, तो ये जो पॉजिटिव कंट्रोल है ना, ये पूरा अच्छे से बताओ, पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल का मतलब क्या है। मान के चलिए कोई एक इंसान है एकदम शांत आदमी, ठीक है, तो एकदम कैसे, ठीक हो, खाना खा लीजिए, हाँ खा लिया, कहां जाओगे, कहीं नहीं, ये निगेटिव कंट्रोल है, समझिए। पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, अपन देखते हैं भाई एक शांत आदमी और एक गुस्सा वाला, क्या कर रहे थे, कुछ भी करूं आपको क्या दिक्कत है, खाना खा ली, मैं तो खा लिया, आपको क्या दिक्कत है, बार बार मेरे को पूछते रहते हो, आपको क्या टेंशन है, कहां जाओगे, कहीं भी जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये क्या है, मान के चलो गुस्सा वाला आदमी, पॉजिटिव कंट्रोल, तो वो एक सैंपल है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, मतलब एक फटे टाइप का दिखाई दे रहा है, तो एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये सब में अगर दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि पॉजिटिव कंट्रोल निगेटिव कंट्रोल एकदम शांत पड़ रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा, उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देगा, उसमें कोई क्लम्स नहीं दिखा। मान के चलो ओ अगर है तो क्या आएगा, टाइप 5 पॉजिटिव। मान के चलिए कि एच में दिखाई दे रहा है एग्लूटिनेशन, तो क्या आएगा, एच पॉजिटिव। ऐसे ही अगर किसी में भी दिखाई दे तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव, और अगर नहीं आया तो निगेटिव। दोनों का हमारे पास सैंपल है अवेलेबल, ऐसे दिखाई देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से होता है क्या, क्वालिटेटिव टेस्ट, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। इसमें सावधानी प्रिकॉशन क्या बरत सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपने जो स्लाइड होना चाहिए, विदाउट स्लाइड क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो सैंपल डाल रहे हैं एक निश्चित मात्रा में डालेंगे, अगर 20 माइक्रोलीटर डाल रहे हैं तो 20 माइक्रोलीटर, बाकी में उससे ज्यादा नहीं डालेंगे, उससे कम नहीं डालेंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। जो रिएजेंट को है एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको मैनेज करके रखना है, जैसे उसमें टेम्परेचर दिए रहेगा जो फिट रहेगा उसमें 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें उसको मैनेज करके रखना है, ये सब सावधानी बरतें। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्योंकि अपन बता चुके हैं कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब कितना प्रेजेंट है, कितना मात्रा में है, ठीक है, जिसको अपन डाइल्यूशन के थ्रू अपन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कितना मात्रा में हो उसको देखना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन अब देखते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट है ना, कितना मात्रा में प्रेजेंट है एंटीजन में, मतलब जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट में कितना मात्रा में टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, और इस क्वांटिटेटिव टेस्ट को डाइल्यूशन टेस्ट भी कहते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या लग सकता है। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लगेगा, फिर पीपेट लगेगा, फिर नॉर्मल स्लाइन लगेगा, टाइमर लगेगा, वाटर बाथ लगेगा, ठीक है। रिएजेंट क्या लगेगा, वही ओ एंटीजन ओ, एंटीजन एच, एंटीजन एच, एंटीजन बीएच। आप निगेटिव कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इसका प्रोसीजर, ध्यान से समझने की जरूरत है, डाइल्यूशन टेस्ट को एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है, एकदम शालीनता समझिएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। चलिए प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले हम, ठीक है, टोटल 6 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं जी, 6 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना टेस्ट ट्यूब ले लिए, 6 टेस्ट ट्यूब ले लिए। अब अपन इसको डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो अपन इसको डाइल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, कैसे, तो 0. पहला टेस्ट ट्यूब में, इस वाले टेस्ट ट्यूब में अपन डालेंगे 0.9 ml नॉर्मल सलाइन, क्या डालेंगे 0.9 ml NS, और 0.1 ml क्या डालेंगे, सीरम। किसका सीरम, पेशेंट का सीरम, ओके है। पहला ट्यूब में क्या डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, 0.9 ml NS और 0.1 ml सीरम। तो टोटल कितना बन गया ये, 1 ml, दोनों मिलाकर कितना बन गया, 1 ml। तो पहला ट्यूब में कितना डाले अपन, तो 0.9 ml NS और 0.1 ml सीरम। तो पहला ट्यूब में कितना हो गया, 1 ml। बाकी ट्यूब में अपन जो है 0.5 ml क्या डालेंगे, NS, 0.5 ml क्या डालेंगे, NS, 0.5 ml क्या डालेंगे, NS, 0.5 ml क्या डालेंगे, NS। पहला स्टेप ओके है क्या। डाइल्यूशन कैसे बना, 0.9 ml NS और 0.1 ml पेशेंट का सीरम पहले ट्यूब में डाले, बाकी में क्या डालेंगे 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, सब में क्या डालेंगे, NS, ठीक है। इसका जो है अपन रेशियो अगर देखते हैं तो 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:90,
1:320। कैसे आप करेंगे सर, इतना टफ? अरे कुछ नहीं रहता है यार, जस्ट डबल करना है ना। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160 और फिर 160 का 320, सब में 1 डालते जाना, 1 रेशियो डालते जाना। ठीक, दूसरा स्टेप क्या करना है, यहां तक तो समझ में आ गया। पहला में अपन 1 ml, बाकी में सब में क्या 0.5 ml ही है। दूसरा स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब जो है 1 ml वाला था, ये पहले कितना था 1 ml वाला। ठीक है, इसमें से अपन 0.5 ml, ठीक है, इसमें से 0.5 ml, देखिए ये 1 ml था, इसमें से कितना डाल दिया अपन 0.5 ml, इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो कितना बन गया 1 ml बन जाएगा ना जी। ठीक है, तो अब इसमें से 0.5 ml इसमें डालेंगे तो अब ये 1 ml बन गया। अब इसमें से 0.5 ml इसमें डालेंगे तो फिर ये 1 ml बन गया। अब इसमें से 0.5 ml इसमें डालेंगे तो कितना बन गया 1 ml। इसमें से 0.5 ml बच गया, हुआ तो कितना बच गया 1 ml। अब 1 ml बचा तो अब क्या करें, तो इसमें 0.5 ml को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। तो अब बताइए बराबर कितना बचा जी, तो 0.5 मतलब 0.5 ml सभी में बचेगा ना। तो ये थर्ड स्टेप क्या बोलते हैं हमारा, 0.5 ml सब में बचा। ठीक, सब में दिखाई दे रहा है 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml। ओके है कि नहीं है, यहां तक सभी में दिख रहा है ना जी, कितना 0.5 ml, सब बराबर हो गया ना। अब क्या करेंगे, मान के चलिए हम हमने क्या किया भाई, जिसका अगर पॉजिटिव आता है उसी का डाइल्यूशन टेस्ट करेंगे, उसी का क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे, निगेटिव आए तो जरूरत नहीं पड़ना। मान के चलिए यहाँ पे ओ एंटीजन का आया था पॉजिटिव, तो अपन डाइल्यूशन टेस्ट में अब क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा कि अब जो है सभी ट्यूब में 1 2 3 4 5 6 सभी ट्यूब में क्या करेंगे अपन, ओ एंटीजन को कितना डालेंगे 0.5 ml ओ एंटीजन सभी में ऐड करते जाएंगे। सब में क्या करते जाएंगे 0.5 ml ओ एंटीजन ऐड करते जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1 ml बन जाएगा। ठीक है, बन गया। ठीक है, ओके है। अब इसको अपन लोग 5 मिनट क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट वेट करेंगे, मतलब वाटर बाथ में इसको इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, वाटर बाथ में रखेंगे 5 मिनट। क्यों रखेंगे सर, ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सके, एंटीजन और एंटीबॉडीज। ठीक है, इसमें सब में क्या था, एंटीबॉडीज था जी। पेशेंट के सीरम में क्या पाया जाता है, बोला हमने एंटीबॉडीज पाया जाता है। अब हम ओ एंटीजन डाले इसमें 0.5 ml, अब दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। भाई लड़ाई झगड़ा होगा तो इधर उधर इधर का इधर उधर ऐसे छछर बछर हो जाएगा ना, इधर उधर छिधर उधर हो जाएगा। बस वही कहानी है, अब हमारा ही चलता है इधर का, क्योंकि एंटीबॉडी ठीक है, जैसे एंटीजन को देखता है उसको ताड़-तीर मारता है, ताड़-तीर मारेगा तो भैया एग्लूटिनेशन तो होगा ना, है ना, उसका हालत खराब तो होगा ना, उसका फट जाएगा ना, बस वैसे ही छोड़ता है। ठीक है, तो वैसे जब इन लोग रिएक्शन करेगा तो फटना चालू होगा। तो कितना मात्रा में था एंटीजन, ठीक है, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो मान के चलिए 5 मिनट वेट कर लिए अपन। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि किसमें किसमें एग्लूटिनेशन आया। तो मान के चलिए पहला वाला में एग्लूटिनेशन आया फुल भर के, दूसरा वाला में भी एग्लूटिनेशन आया भर के, तीसरा वाला में भी एग्लूटिनेशन आया भर के, चौथा वाला में भी एग्लूटिनेशन आया भर के, पांचवा वाला में भी एग्लूटिनेशन आया भर के। तो इसको अपन लोग 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं देखना। अब क्या देखना है इसको, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 1:20, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:60। तो पांचों में क्या आ गया है एग्लूटिनेशन, मतलब ऐसा ऐसा फटाफटा दिखाई दे रहा है, मतलब भयंकर था उसके, मतलब ताड़ती ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है, किसका, एंटीजेंस का और एंटीबॉडीज का। ठीक है, तो वो हमको किसमें दिखाई दे रहा है, इस डाइल्यूशन मेथड में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ट्यूब में दिखेगा ना, ऐसे करके हिला के देखोगे 5 मिनट पूरा नीचे में बैठ रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे मिक्स करके देखेंगे तो ऐसे फटाफटा पूरा दिखाई देगा आपको। जो दही फटता ना वैसे। क्यों फटा बताया, क्योंकि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो भाई अच्छा आदमी का हालत खराब हो जाता तो इनका भी तो होगा ना। तो मान के चलिए लास्ट वाला में कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, एकदम सिंपल बेचारा शांति से पड़ा हुआ। तो अपन क्या रिपोर्टिंग करेंगे, तो रिपोर्टिंग क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मेट बने रहता है रिपोर्ट में, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, मतलब इस टाइप का अपन लोग करेंगे। मान के चलिए ओ के जगह एच फटेगा तो एच का भी वैसे, दोनों फटेगा तो दोनों का भी ऐसे कर देंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ओके है कि नहीं, यहां तक ओके है ना जी। साइड में सबसे भी कैसे डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से अपन ध्यान रखते हैं, समझते हैं, ओके है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, एक जो है अपन विडाल स्लाइड लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, विडाल का स्लाइड ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि ये जो मान के चलिए ओ एंटीजन पॉजिटिव आया, इधर एच एंटीजन पॉजिटिव आया, अपन किसको देखते हैं, मान के चलिए ओ एंटीजन पॉजिटिव आता है। कौन आता है, ओ एंटीजन पॉजिटिव आता है। तो अपन क्या करते हैं उसको समझते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके, तो सबसे पहले अपन 0.5 माइक्रोलीटर, कितना 0.5 माइक्रोलीटर क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं पेशेंट का, ले लिए। फिर सेकंड में क्या करते हैं 10 माइक्रोलीटर सीरम लेते हैं, ले लिया। फिर थर्ड में क्या करते हैं 20 माइक्रोलीटर सीरम लेते हैं। फिर फोर्थ में 40 माइक्रोलीटर सीरम लेते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, पहले में क्या किए 0.5 माइक्रोलीटर, सेकंड में 10 माइक्रोलीटर, थर्ड में 20 माइक्रोलीटर और फोर्थ में 40 माइक्रोलीटर। इतना तक ओके है ना, ठीक, जस्ट डबल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें 1 ड्रॉप क्या मिक्स कर दिया, ओ एंटीजन, इसमें भी 1 ड्रॉप ओ एंटीजन, इसमें भी 1 ड्रॉप ओ एंटीजन, इसमें भी 1 ड्रॉप ओ एंटीजन। मान के चलिए एच का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एच का भी ऐसा ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स कर दिए,
ठीक है, मिक्सर स्टिक की सहायता से क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। मिक्स करके इसको क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे। रोटेट करने पर अपन वही बोले हैं कि 1.5 से 2 मिनट के अंदर में क्या होना चाहिए, है ना, एग्लूटिनेशन शो करना चाहिए। तो मान के चलिए पहला वाला जो है एग्लूटिनेट करता है, ठीक है, सेकंड वाला भी क्या कर रहा है, एग्लूटिनेशन कर रहा है, थर्ड वाला भी एग्लूटिनेशन कर रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला एग्लूटिनेशन नहीं कर रहा। पहला वाला किया, सेकंड वाला किया, थर्ड वाला किया, मतलब इधर से अपन देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन इसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे सर, तो इधर से करेंगे, ठीक है, सैंपल इधर से डालें लेकिन रिपोर्टिंग किधर से करें, इधर से, क्योंकि 1:40 रेशियो इसको मानेंगे, 1:80 रेशियो इसको मानेंगे, 1:160 रेशियो इसको मानेंगे, 1:320 रेशियो इसको मानेंगे। तो मान के चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर एक कर रहा है, एग्लूटिनेशन हो रहा है, मतलब रिपोर्टिंग अपन क्या करेंगे, ओ 1:160, ठीक है, 1:80 और 1:40, ठीक, और 1:320। तो ये पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, और ये वाला निगेटिव। याद रखिएगा कि ओ एंटीजन जो होता है उसका एग्लूटिनेशन जो है मोर देन 100 से अगर ज्यादा आता है तो उसको अपन लोग पॉजिटिव के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर एच एग्लूटिनेशन मोर देन 200 अगर होता है, ठीक है, तब उसको अपन लोग पॉजिटिव के कैटेगरी में रखते हैं, मतलब थोड़ा सा हायर पॉजिटिव, ठीक है। बाकी ऐसे कोई पॉजिटिव मान सकता है, लेकिन ये सिम्टोमेटिक होता है, एकदम नॉर्मल फर्स्ट स्टेज का होता है। ओके है कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।